सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। आज सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका की विशेष महासभा सोमवार को बजट चर्चा के दौरान उस वक्त हंगामेदार हो गई जब सत्ता में शामिल बीजेपी और शिवसेना दोनों गुट आमने सामने आ गए। विवाद की वजह बनी छात्राओं के लिए प्रस्तावित विद्यार्थिनी योजना, जो देखते ही देखते राजनीतिक रंग ले बैठी। महासभा में पेश इस योजना के तहत कक्षा 7वीं से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने 500 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। योजना का उद्देश्य भले ही छात्राओं को आर्थिक सहायता देना हो, लेकिन इसके नामकरण को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव शुरू हो गया। बीजेपी गट नेता राजेश वद्रिया का कहना है कि यह प्रस्ताव उनकी ओर से सदन में लाया गया है और योजना का नाम महान समाज सुधारिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि छात्राओं के शिक्षण को लेकर उनका अहम योगदान रहा है। वहीं शिवसेना गुट का पक्ष है कि इस योजना को उल्लासनगर की पूर्व आमदार स्वर्गीय ज्योति कालानी के नाम से जोड़ा जाए। नामकरण को लेकर शुरू हुई यह बहस जल्दी तीखी नोकझोंक में बदल गई, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर अड़े रहे और मामला अब राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ता नजर आया। ये मामला ऐसा है कि कल 2026-27 की उल्लासनगर महानगर पालिका की बजट के लिए विशेष महासभा बुलाई गई थी। इस विशेष महासभा में मैंने प्रस्ताव रखा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके नाम पर एक छात्राओं को हर महीने 500 रुपया देने के लिए एक योजना हमने बीजेपी के माध्यम से महासभा के सामने रखी। उस योजना में 7वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 500 रुपया मिलना चाहिए, ऐसा हमारा एक प्रस्ताव था। जो प्रस्ताव मैंने महासभा में रखा, उस प्रस्ताव के विरोध में राजेंद्र चौधरी, शिवसेना के जो वरिष्ठ नगर सेवक हैं, उन्होंने ज्योति कालानी का नाम का प्रस्ताव रखा। इस तरह से उन्होंने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके नाम का विरोध किया। लेकिन अजीब बात यह हो गई कि सभी YouTube चैनल में न्यूज और उसकी हेडलाइन ऐसे बनी कि हमने ज्योति कालानी के नाम का विरोध किया है। ओरिजिनल प्रस्ताव मेरा था और मेरा यह प्रस्ताव था कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का नाम इस जो बहुत बड़ी हम लोग नई एक योजना ला रहे हैं, उसका जो नाम है वो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत में और खास करके महाराष्ट्र में छात्राओं को पढ़ाना चालू किया और उनको पढ़ाना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसके कारण आज हमारी बच्चियां IAS बनके महानगर पालिका में आयुक्त बनके बैठी है, पढ़ लिख कर महापौर बनके बैठी है, पढ़ लिख कर नगर सेविकाएं बनके बैठी है। तो इससे ज्यादा कोई उच्चतम नाम इस योजना में हो नहीं सकता था।
लेकिन दुख की बात है कि राजेंद्र चौधरी जो वरिष्ठ नगर सेवक है, उन्होंने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का नाम का विरोध करते हुए ज्योति कालानी का नाम प्रस्तावित किया। सर, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपने राजेंद्र चौधरी साहब का नाम दिया, वो भी शिवसेना के नेता है और आप बीजेपी के नेता हो, और बीजेपी और शिवसेना की सत्ता है उल्लासनगर महापालिका में, और आप ही एक दूसरे के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हो, तो आपकी भूमिका आखिर क्या है आप दोनों की? आप सत्ता पक्ष में हो क्या विपक्ष में हो? देखिए, विपक्ष की बात नहीं है, हर पार्टी अपनी भूमिका तय करती है और उस भूमिका को लेकर आगे बढ़ती है। हमने एक योजना बनाई थी और योजना का प्रस्ताव हमने महासभा में रखा था। पहला प्रस्ताव मेरा था, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम का प्रस्ताव मैंने रखा था। मेरे प्रस्ताव के बाद उन्होंने विरोध किया और ज्योति कालानी के नाम का प्रस्ताव रखा, जो युति के धर्म को पालने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेताओं को सोचना चाहिए कि उनको महासभा में या महानगर पालिका में किस तरह से हमारे साथ मिलकर काम करना है। तो इसमें क्या कोई राजनीति है, कोई एजेंडा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो शिवसेना को देखना है कि उनका एजेंडा क्या है और उनकी राजनीति क्या है। हमने तो एक छात्राओं के लिए योजना लाने का प्रस्ताव रखा था और उसमें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जो नाम हमने प्रस्तावित किया था, उससे कोई बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। सर, चलिए ठीक है, इन सारी चीजों के बाद भी आज महापालिका के चुनाव को 2.5 महीने का तकरीबन वक्त हो चुका है। आज भी शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और आप नेता जब महासभा में इस तरीके की बातें होती है कि एक दूसरे के प्रस्ताव को लेकर एक दूसरे के ऊपर खींचतान चालू है, तो आखिर नागरिकों की समस्याएं कब दूर होगी कि इसी तरीके से 5 साल बीतने वाली है? देखिए, नागरिकों की जो समस्याएं हैं उसके लिए ही ये बजट बना है। जब तक हमारे पास बजट नहीं है, जब तक हमारे पास स्थायी समिति नहीं है, तब तक विकास का काम चालू हो नहीं सकता है, शुरू हो नहीं सकता है। ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा होती है। जब जब नए नगर सेवक चुन के आते हैं, उन चुने हुए नगर सेवकों में से 16 स्थायी समिति के नगर सेवक चुने जाते हैं। उन 16 में से एक सभापति बनता है और बजट बनती है और बजट बनने के बाद ही काम चालू होता है। तो मूलभूत सुविधाओं का क्या कब तक सॉल्व होगा? सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं कि पानी की है। हर प्रभाग में, शायद आपके भी प्रभाग में होगा कि कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो उसमें लोगों की एक ही सवाल रहता है, पानी कब आएगा? तो आखिर उस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? देखिए, पानी के विषय में आपने देखा होगा कि महासभा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था पानी के ऊपर, जिसके बाद महापौर, उप महापौर ने साथ में बैठकर सभी नगर सेवक जिनके पानी के प्रॉब्लम्स है उनको बुला के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी। उसके बाद आयुक्त ने बालकनी बारी टेकड़ी और दूसरी जगहों पे विजिट की है और वहां पर काम चालू करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। तो विद्यार्थिनी योजना था जिसका नाम आप सावित्रीबाई फुले नाम बता रहे हैं और वो स्वर्गीय ज्योति कालानी नाम बता रहे हैं, तो आखिर वो योजना मतलब प्रशासन की भूमिका किस तरीके से रहेगी कि वो क्या नाम दे सकते हैं? इसमें बीजेपी की भूमिका क्या हो सकती है? हमारी जो भूमिका है वो बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है। हम लोग खुद योजना लाए हैं और महासभा के सामने रखा है। नाम के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्रिएट किया है। इसके लिए खासदार साहब का प्रदीप रामचंद्रानी जी को फोन आया था कि आप लोग आपस में बैठ के नाम का जो इशू है वो निपटाइए। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि शिवसेना बहुत जल्द हमारे साथ बैठेगी और नाम का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर नाम का जो आप इशू बता रहे हो, समस्या बता रहे हो, तो ये सॉल्यूशन अगर नहीं निकला तो क्या योजना रहेगी या खत्म कर दी जाएगी? योजना रहेगी।
योजना को खत्म होने का सवाल नहीं उठता है। तो फिर विरोध आखिर किस चीज का विरोध? सावित्रीबाई फुले के जो नाम का विरोध है वो हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगी। शिवसेना का कहना ऐसा है कि ज्योति कॉलोनी उल्लासनगर की आमदार थी तो इसलिए उसका नाम दिया जा रहा है। तो बीजेपी का ज्योति कॉलोनी के नाम को विरोध क्यों है? नहीं, मुझे ये आप पत्रकारों की बात ही समझ में नहीं आ रही है। जब भी पहला प्रस्ताव मेरा है सावित्रीबाई फुले जी का, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का हमने नाम का प्रस्ताव दिया है, उसके अगेंस्ट में ज्योति कॉलोनी का नाम दिया, तो इसका मतलब यही है कि शिवसेना विरोध कर रही है। हम विरोध में नहीं है, हमने प्रस्ताव पहले दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी नेता राजेश वद्रिया का पक्ष सामने आया, जबकि शिवसेना के महानगर प्रमुख और वरिष्ठ नगर सेवक राजेंद्र चौधरी इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया क्या देते हैं यह भी देखना होगा। वही विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय राजनीति में श्रेय और पहचान को लेकर इस तरह के टकराव आगे भी बढ़ सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस राजनीतिक खींचतान के बीच कई आम जनता के मुद्दे प्रभावित न हो जाएं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि महापालिका प्रशासन इस विवाद में क्या भूमिका निभाता है और क्या यह योजना बिना किसी राजनीतिक अड़चन के लागू हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।